10th क्लास बेटा, सूची पर्यावरण पहला तुम्हारा पाठ है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है तुम्हें पाठ पढ़ाया जाए, क्योंकि तुम सामने तो पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए इसमें मैंने पढ़ा के दिखाया है। अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुरंत जो है मुझे बताना और मैं तुम्हें इसमें पढ़ा दूँगी सारे पाठ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम करेंगे क्या कि पाठ को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सूची पर्यावरणम अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मण लसतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। कह रहे यह अयम मतलब यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मण, जिनकी रचना लसत लतिका है, यहाँ पर संग्रह करके कुछ इनकी रचना संग्रह करके लसत लतिका नाम की रचना संग्रह यहाँ पर तुम्हें पढ़ाई जाने वाली है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतामना दृश्यते। यह कवि महानगरों में यंत्र मतलब गाड़ियों के अधिक प्रयोग के कारण प्रवर्धित मतलब बढ़ते, प्रदूषण मतलब प्रदूषण के ऊपर मतलब ऊपर, चिंतित मना मतलब अत्यंत चिंतित मन वाले, दृश्यते मतलब दिखाई पड़ते हैं। सह कथयति वह कहते हैं यद इहलोके लौह चक्र शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति, यह लोहे का चक्र यानी लोहे के पहियों वाली गाड़ी, शरीरस्य मतलब शरीर के, मनस्य मतलब और मन को, शोषकम मतलब सुखाने वाली यानी कष्ट देने वाली, अस्ति मतलब है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसके ज़्यादा चलने से हमारा पूरा पर्यावरण अत्यंत मलिन होता जा रहा है यानी प्रदूषित होता जा रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुंदर नदी निर्जनम वृक्ष समूहम लता कुंजम पच्चीकुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अवलिसति। अस्मादेव मतलब कहते हैं कि अस्मादेव का मतलब ये हो गया कि जो हम सब हमारे द्वारा वायुमंडल मलिनम भवति, वायुमंडल अत्यंत मलिन होता जा रहा है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि इस महानगर के जीवन से दूरात, जीवनात् मतलब जीवन से, सुदूर नदी निर्जन बहुत दूर, सुंदर नदी और झरनों के बीच, वृक्ष समूहों के बीच, लता कुंज मतलब जहाँ पर अनेक पेड़ पौधे और वृक्ष और लताएं हों, जहाँ पर पक्षियों का समूह, कुल मतलब समूह, कलरव मतलब जो चहचहाते हैं, कुंजित करता हुआ प्रदेश, प्रतिगमनाय अवलिसति उधर जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, प्रतिगमनाय वन प्रदेश की तरफ चलने की इच्छा जताते हैं। कैसे जताते देखो। दुर्वह अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, कह रहे हैं कि बड़ा कठिन हो गया है। दुर्वहम मतलब बड़ा कठिन हो गया, अत्र मतलब यहाँ, जीवित मतलब जीवित रहना, जातम प्रकृतिरेव शरणम शुच पर्यावरणम, हमें प्रकृति के शरण में चलना चाहिए, जहाँ की पर्यावरण शुचि मतलब पवित्र है, जहाँ पर पर्यावरण बहुत अच्छा है। महानगर मध्ये चल अनिस कालाय चक्रम मन शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतई दसर अमुना अस्यान एव जनग्रसनम। महानगर के बीच में, जो आजकल महानगर के बीच में चलती रहती हैं, चल मतलब चलती रहती हैं, अनिस मतलब दिन और रात, कालाय चक्र मतलब काले लोहे के पहिए यानी जो गाड़ियाँ हैं, जो अनेक प्रकार की गाड़ियाँ हैं, वो दिन रात यहाँ पर चलते रहते हैं। और उनके चलने से क्या होता है, मन शोषित, मन अत्यंत घबराता है। धुआं होता है तो हमें घबराहट होती है ना, बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं घर कितने जल्दी पहुँचे, तो मन को सुखाता रहता है। तन पेशियत मतलब उससे धुएँ और कचरा जो निकलता है वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुँचाता है, तो तनु का मतलब होता है शरीर, पेशियत मतलब उसको भी पीसता रहता है। भ्रमत सदा वक्रम, और ये गाड़ी का पहिया, ये लोहे का काला पहिया हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है। दुरांतई ददर्शन अमुना, कह रहे दुरांतई का मतलब होता है कि जो इनके कठोर, दुरांतई मतलब जो इनके कठोर दांत हैं, यानी लोहे रूपी ये जो पहिया है, ये धुएं रूपा जो प्रदूषण है, ये सब इनके गाड़ियों के दांत हैं। ये क्या करते हैं हमें, ये लोहे के पहिया जो है, इन्हीं दांतों से यानी ये प्रदूषण रूपी दांतों से
ही अस्यानेव जनग्रसनम, इसी प्रदूषण रूपी दांतों से जनता का नाश करते रहते हैं, उन्हें हमेशा प्रदूषित करते रहते हैं। कौन? ये यंत्र। तो इसीलिए हमें कहते हैं शुचि पर्यावरण मतलब शुद्ध पर्यावरण के शरण में चलना चाहिए। दूसरा को श्लोक देखेंगे। कज्जल मलिन धूम मुंचति सतशक्तियानं वाष्पयान माला संधावती वितरन्ती धावनम यानानां पंक्तयो हन्यन्ता कठिन संसरणम। कज्जल मलिनम मतलब काजल की तरह जो मलिन है, काला है, ऐसे धूमा मतलब धुएं को, मुंचती मतलब छोड़ती है, कज्जल की तरह जो टेढ़ी जो काली है, इस प्रकार के धुएं को छोड़ती रहती है। शतशक्ति मतलब सैकड़ों, हजारों में, 100 तो 100 में 100 से करोगे तो सैकड़ों गाड़ियाँ यानम मतलब गाड़ियाँ, वाष्पमाला संधावती, एक जैसे फूलों की माला होती है, गूंथ देते हैं, वैसे देखो सड़क पे गाड़ियों का जाम लग जाता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो अनेक गाड़ियाँ, अनेक रेलगाड़ियाँ शोर करती हुई दौड़ रही हैं। जो ये रेलगाड़ियाँ हैं ये अनेक वाष्पमाल यानम मतलब दे रहा है, रेल की गाड़ियाँ जो हैं वो ऐसे पटरियों पर एक लाइन में दौड़ती रहती हैं और काला धुआं छोड़ती रहती हैं। याना नाम पंक्तियों हा अनंत, करे ये जो यान की पंक्तियां हैं, हा को ही में बदलेंगे तो बोलेंगे निश्चित रूप से ये जो गाड़ियों की पंक्तियां अनंत पंक्तियां हैं, कठिन संस्मरणम, इसका मतलब यहाँ पर चलना कठिन हो गया। कठिन संसरणम, यहाँ पर इनकी पंक्तियों के कारण निश्चित रूप से हमारा चलना कठिन हो गया, तो हमें शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। आज 3 करेंगे, फिर आगे दूसरे दिन बताऊंगी। वायुमंडलम भृशम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिर्जगति तू बहुशुद्धिकरम। वायुमंडल का मतलब होता है जो ये हमारा वायुमंडल है, भृशम मतलब अत्यधिक, दूषित मतलब दूषित हो चुका है, ना ही निर्मलम जलम क्योंकि यहाँ पर तो साफ पानी भी नहीं मिलता है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम सारी खाने की चीज़ें, भक्ष्य मतलब खाने की सारी चीज़ें कुत्सित हैं, प्रदूषित हैं और सब में मिलावट है। वस्तु मिश्रितम मतलब सब में मिलावट है। समलम धरातलम कह रहे हैं जो भी हमारी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चीज़ें हैं सब मिलावटी, यानी हमारी धरती भी क्या है, मलिन हो चुकी है। करणीयम बहिर्जगति तू बहुशुद्धि करणम, कह रहे हैं कि इनमें सब कुछ गंदा हो चुका है, हमारा अंतर्जगत और बहिर्जगत। अंतर्जगत का मतलब मन के अंदर भी, हमारे अंदर भी बहुत सारी बीमारियां, परेशानी, मानसिक रूप से बीमार, अनेक प्रकार के देखो पागल हो जाते हैं, कभी दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह हमारा ना तो अंतर्जगत मतलब ना तो हमारा शरीर बाहर से शुद्ध है, ना तो हमारा शरीर अंदर से शुद्ध है। तो इसलिए हमें करना चाहिए, क्या लिखा, करणीय मतलब करना चाहिए, हमारे अंतर जगत और बाहर जगत दोनों को शुद्ध करने की ज़रूरत है, और उसको शुद्ध करने के लिए हमें फिर से प्रकृति की गोद में चलना चाहिए, और यानी हमें सुंदर पर्यावरण के बीच में जाना चाहिए। ये तुम्हारे 3 श्लोक मैंने पढ़ा दिए। जब ये सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, मैं कोशिश करूँगी 3 दिन में पाठ पूरा हो जाए, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर भी उसके बता दूंगी NCERT के। ठीक है, इसे पढ़ लेना ध्यान से, और ना समझ में आए तो ज़रूर बता देना। ठीक है बेटा।